दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करते ही पहला आदेश पारित किया कि अमेरिका में जन्मा अब कोई भी व्यक्ति अमेरिकी नागरिक नहीं होगा, उस दशा में जबकि उसका एक माता या पिता गैर अमेरिकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला आदेश था जिस पर उन्होंने सोमवार को हस्ताक्षर किए। कमाल की बात देखिए कि इस पहले ही आदेश पर अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है, उसको स्टे कर दिया है। 14 दिनों के लिए उस आदेश को स्थगित करने का आदेश दिया है। और यह न्यायालय कौन है ये भी समझ लीजिएगा। अमेरिका का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अमेरिका का फेडरल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज हैं जॉन कफनौर। सीटेल के डिस्ट्रिक्ट जज जॉर्ज कफनौर ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी किए गए इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए 14 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। यही नहीं, राज्य की ओर से पेश हो रहे वकील से उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बार का कोई सदस्य कैसे इस आदेश को संवैधानिक कह सकता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मेरा दिमाग चकरा देने वाला आदेश है, इट बॉगल्स माई माइंड। जॉर्ज कफनौर यही नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन कभी मैंने इतना स्पष्ट आदेश नहीं देखा। ये सरासर मिलिटेंट है, असंवैधानिक है। यहाँ पर जितनी प्रशंसा की जाए कम है अमेरिकी अदालतों की, अमेरिकी निजाम की, अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम की। हम लोग भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जीते हैं ऐसा माना जाता है। और भारत ही नहीं, भारत के आसपास जितने भी देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहां कमोबेश एक जैसे हालात हैं। सभी को अमेरिका से सीखना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि किसी भी देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उसके आदेश को एक मामूली से जज, डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा, राष्ट्रपति के सामने तो बहुत छोटा पद है उसका, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। ये एक लेसन है, ये एक सबक है कि किस तरह से संविधान की रक्षा की जाती है, किस तरह से शासन को लागू किया जाता है, प्रशासन को लागू किया जाता है, उस पर किस तरह से वॉश किया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति के आदेश पर रोक लगाना तो बहुत बड़ी बात। यहाँ तो हमने देखा है कि न्यायालय मामले से विधायक और किसी राज्य के मंत्री से भी प्रभावित हो रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट और जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो बिल्कुल स्टेट की भाषा बोलते हैं। जो पुलिस लिखलाती है, जो राज्य ने आदेश पारित कर दिया है, वो उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कफनौर ने न सिर्फ इस पर रोक लगाई बल्कि स्टेट के अधिवक्ता को भी कहा कि मुझे ये हैरानगी हो रही है कि आप कैसे इस आदेश को संवैधानिक करार दे रहे हैं। यहाँ ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन ये प्रावधान करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है तो बाय बर्थ अमेरिकी नागरिक है। बर्थ राइट सिटीजनशिप यही मामला था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगाई है। अब 14 दिनों के बाद 6 फरवरी को दोबारा सुनवाई होनी है, डिटेल में सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत थोड़ी सी संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है। हमारे देश के न्यायालय को देखिए, ना जाने क्या हो गया है। आप देख रहे हैं कि कभी कभी बहुत छोटे छोटे मामलों पर बहुत कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि एक मामला हिजाब को लेकर आया था कर्नाटका का। पहले 15 दिन कर्नाटका हाई कोर्ट में फुल डे हियरिंग चलती रही, फिर उसके बाद 15 दिन लगातार यहाँ भारत के सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चली, जबकि दोनों ही जगह लाखों मुकदमे पेंडिंग हैं, लाखों लोग जेलों में हैं, उनकी अपील पेंडिंग हैं। लेकिन कुछ पता नहीं कब किस केस को लेकर बैठ जाएं और इतना समय दे दें। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट निर्णय था राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला निर्णय, और उसी को पहले ही दिन उस पर रोक लगा दी। वाकई सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए कि प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र के मूल्य क्या होते हैं और किस तरह से कोई आदेश, कोई देश इतनी ऊंचाई तक जाता है। यूं ही कोई विकसित देश नहीं बन जाता। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।